बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सीखने लगे हैं यूज़ ऑफ जस्ट, ऑलरेडी एंड येट। जस्ट का क्या मतलब है, ऑलरेडी का क्या मतलब है, येट का क्या मतलब है, और इनको हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसमें काम जो है वो मुकम्मल हो चुका होता है, उसमें हैज़, हैव आता है और थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ही हैज़, शी हैज़, शी हैज़, इट हैज़, और जो होगा सिंगुलर नाउन उसके साथ भी हैज़ लगेगा और थर्ड फॉर्म, और आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव और प्लूरल नाउन के साथ हैव लगेगा और थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। आइए सीखते हैं कि जस्ट, ऑलरेडी और येट को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लर्न करना जस्ट को, और इसके सेंटेंसेस हम एग्जांपल्स देखते हैं। जस्ट का मतलब है a short time ago, यानी अभी अभी। जस्ट का क्या मतलब है, a short time ago, ठीक है। तो इसमें हम इसके एग्जांपल्स देते हैं कि कोई शख्स ए जो है, a person A, he asks a question, ठीक है, to B, पूछता है आर अली and Zain here, अली और जैन यहाँ पे है। दिस वॉज द क्वेश्चन रेज्ड बाय और आस्क्ड बाय ए। जो रिस्पोंडेंट है, जो रिप्लाई करता है बी, वो कहता है यस दे हैव जस्ट अराइव्ड। जस्ट अराइव मतलब अ शॉर्ट टाइम अगो, ठीक है। तो द वे वी टोल्ड यू दैट विल बी यूजिंग have and third form, so this is again present perfect tense. This is the use of just, which means a short time ago. इसका एक और करते हैं। ए पूछता है आर यू हंग्री, आर यू हंग्री, पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है। तो बी जवाब देता है नो I have just had dinner. I have just had dinner. तो just लगाया और साथ had लगा दिया, ठीक है। जैसे has की थर्ड फॉर्म क्या दी है, has, have, had, समझ लें कि ये थर्ड फॉर्म हमने यूज किया है। I have just had dinner. just का मतलब है a short time ago, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल करते हैं, इससे आपको जो है वो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी एग्जाम्पल से कि हाउ डू वी यूज जस्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द पर्सन ए इज आस्किंग अ क्वेश्चन, इज अली हियर, बी इज द रिस्पोंडेंट, जो रिप्लाई करता है नो I am afraid he has just gone। इसमें afraid का मतलब जो है ना वो fear का नहीं है, डरने का नहीं है। यहाँ पे ये इंग्लिश जो लिंग्विस्टिक जो यूज बोलते हैं लोग, तो उसमें क्या होता है कि afraid का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में, आई एम afraid, ठीक है, कि वो नेगेटिव जो है ना वो रिप्लाई दे रहा है कि वो नहीं है। आई एम अफ्रेड ही हैज़ जस्ट गॉन, ठीक है, कि वो चला गया। तो ये नेगेटिव सेंस में जब आपने उसको सेंटेंस को नेगेटिव वे में आपने बताना है कि वो नहीं है, तो आई एम अफ्रेड ही हैज़ जस्ट गॉन। इसमें अगेन हैज़ और गॉन, ठीक है, ये यूज हुआ है। तो जस्ट का मतलब है अ शॉर्ट टाइम अगो। तो इस तरह से हमने लर्न किया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जस्ट को किस तरह से यूज करते हैं, जिसका मतलब है अ शॉर्ट टाइम अगो। अब हम लर्न करेंगे यूज ऑफ ऑलरेडी। ये ऑलरेडी जो है ये भी हम
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिनेरियो में पढ़ेंगे जिसमें हैज हैव और थर्ड फॉर्म यूज होती है। कैसे हम जो है ना ऑलरेडी हम यूज करते हैं। ऑलरेडी का मतलब है पहले ही, यानी बिफोर योर एक्सपेक्टेशंस, यानी बिफोर यू एक्सपेक्टेड, यानी ऑलरेडी पहले ही हो चुका है। बिफोर यू एक्सपेक्टेड या बिफोर आई एक्सपेक्टेड, यानी एक्सपेक्टेशन से पहले ही ये काम हो चुका है, ऑलरेडी पहले ही, बिफोर द एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो इसकी हम अभी करते हैं एग्जांपल्स, तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि इसका यूज क्या है। ये इसमें हम पढ़ते हैं। नंबर पहली जो एग्जांपल है, ए जो है वो एक क्वेश्चन करता है कि व्हाट टाइम आर अली एंड असलम कमिंग। वो किस टाइम आ रहे हैं? व्हाट टाइम आर अली एंड असलम कमिंग, एक क्वेश्चन है। तो जो रिस्पोंडेंट है, जो रिप्लाई करता है, तो वो कहता है दे हैव ऑलरेडी अराइव्ड, ऑलरेडी वो पहले ही पहुंच चुके हैं। बिफोर द एक्सपेक्टेशन, we were expecting the time that we were expecting, they reached before that time, so they have already arrived, already पहले ही, ठीक है, before our expectation. So again this is have and third form, so this is the scenario of present perfect tense. okay, और इसके एग्जांपल्स हम करते हैं, इसको लर्न करते हैं कि ऑलरेडी हम कैसे यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसमें हम पढ़ते हैं। ए कहता है, ए जो है वो बताता है जॉन, दिस इज मैरी, मैरी नाम है, ठीक है। तो वो कहता है जॉन ये मैरी है, ठीक है। तो जो रिस्पोंडेंट है वो कहता है यस I know we have already met, we have already met, ठीक है। इसमें क्या है, ऑलरेडी पहले ही, जो एक्सपेक्टेड है उससे पहले ही हम मिल चुके हैं। हैव और थर्ड फॉर्म इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। दिस वाज अबाउट द वर्ड ऑलरेडी एंड दिस इज हैव एंड थर्ड फॉर्म। सो वी वर टॉकिंग अबाउट the scenario of present perfect tense wherein we use has, have and third form. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे yet। yet जो है ये नंबर 1 या तो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, नंबर 2 या फिर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, ठीक है। We'll be using yet either in negative sentences or in interrogative sentences. और एक और चीज कि ये जो है ये आता है सेंटेंस के एंड पे, at the end of the sentence, ठीक है। जो जुमला है उसके एंड पे जो है वो yet आएगा। एक तो उसको या तो नेगेटिव फिक्रे में यूज करना है या इंटरोगेटिव में यूज करना है, ठीक है। पॉजिटिव जो अफर्मेटिव है उसमें यूज नहीं होगा येट, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि एंड ऑफ द सेंटेंस में आएगा, फिक्रे के एंड पे आएगा, ठीक है। तो येट का मतलब क्या है, अनटिल नाउ। येट का मतलब है अनटिल नाउ। येट इज इक्वल टू, इसका जो मीनिंग है वो है until now, अभी तक, ठीक है। तो इसके हमने देखा कि एक तो इसको नेगेटिव में यूज करना है और दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करना है और तीसरा ये है कि ये सेंटेंस के एंड पे आएगा और इसका मीनिंग क्या है, until now। और हम जो है इसको डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिनेरियो में जहाँ पे हैज, हैव और थर्ड फॉर्म यूज होते हैं, ठीक है। इसको हम सीखते हैं। ए जो है वो क्वेश्चन करता है आर अली
एंड सलमान हियर, आर अली एंड सलमान हियर। अब जो हमने रिस्पांस देना है वो जब हम यट यूज़ करेंगे तो नंबर 1 या तो नेगेटिव होगा या इंटरोगेटिव, या फिर उसको दूसरा ये कि उसको एंड पे यूज़ करेंगे सेंटेंस के, ठीक है। सो इसमें हम कहेंगे नो, नेगेटिव में दे हैवंट अराइव्ड येट, दे हैवंट अराइव्ड येट। एक तो हमने इसको नेगेटिव में लेके आए, ठीक है। अगर ये होता कि अली आर अली एंड सलमान हियर, अगर ये अफर्मेटिव पॉजिटिव होता तो हमने कहा था यस दे आर हियर, ठीक है। सो उसमें फिर येट नहीं था आना, ठीक है। तो जब हम इसको नेगेटिव में यूज़ करेंगे तो फिर जब जो एटमॉस्फेयर जो होगा, जो एनवायरनमेंट होगा, जो टोन होगी फिक्रे की, जब वो नेगेटिव होगी तो फिर हम उसको यूज़ करेंगे येट को, ठीक है। नो ये नेगेटिव में, दे हैवंट अराइव्ड येट, येट जो है वो फिक्रे के एंड पे आया है, ठीक है। और उसके अलावा ये हैव है और ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये क्या है, सिनेरियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसकी और एग्जांपल्स करते हैं, इसको सीखते हैं। इसके बाद है डज अली नो, डज अली नो दैट यू आर गोइंग अवे। ये क्वेश्चन देखो कर रहा है, डज अली नो दैट यू आर गोइंग अवे। तो जो उसका रिप्लाई जो दे रहा है, जो बी है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है डज अली नो दैट यू आर गोइंग अवे, तो इसका होगा नो आई हैवंट टोल्ड हिम येट। यानी इसका हमें इस तरह से नहीं कहना कि नो येट आई हैवंट टोल्ड हिम, ऐसे नहीं होगा, येट एंड में लगेगा। यहाँ पे भी नो येट दे हैवंट अराइव्ड, नो इस तरह से नहीं, येट जो है वो एंड पे लगना है, ठीक है। सो अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, नो आई हैवंट टोल्ड हिम येट। नंबर 2 that we are using yet in the end of the sentence, no I haven't told him yet. And third thing is that we are again using have, and told is third form, have and third form, it is a scenario of present perfect tense, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि नेगेटिव जो सेंटेंसेस है उसमें येट आता है और ये एंड पे आता है, ठीक है। अभी हम करेंगे येट का यूज़ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। हम देखते हैं कि जो सवालिया फिक्रे हैं, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उसमें हम येट को कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें ए जो है वो पूछता है हैव अली एंड असलम अराइव्ड येट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वाला है, इंटरोगेटिव है, तो एंड पे हमने लगाया येट, ठीक है। हैव अली एंड असलम अराइव्ड येट। हमने ये नहीं कहा कि हैव अली एंड असलम येट अराइव्ड, ठीक है, नो, येट विल बी यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो बी जो है, जब वो इसका रिप्लाई करता है वो कहता है नो कमा नॉट येट, नो नॉट येट, अभी नहीं, नो नॉट येट। यहाँ पे ये देखें कि यह हैव है और ये थर्ड फॉर्म है, तो फिर अगेन वी आर टॉकिंग इन द सिनेरियो ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसमें हम कहते नो नॉट येट, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर देम। फर्दर आप जो है ना वो रिप्लाई दे सकते हैं। तो दिस इज द सिनेरियो ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, हैव अली एंड असलम अराइव्ड येट। एक तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और नंबर 2 येट जो है वो एंड पे यूज हुआ है, और नंबर 3 ये अगेन जो है वो सिनेरियो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, हैव एंड थर्ड फॉर्म, ठीक है। सो दिस वाज द सिनेरियो ऑफ यूजिंग येट व्हिच इज अनटिल नाउ इन द फॉर्म ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसके एक और करते हैं हम। ये कहता है
दिस इज माई न्यू ड्रेस, वो बता रहा है कि ये मेरा नया ड्रेस है, ठीक है। बी जो है वो उससे पूछता है, क्वेश्चन करता है, ओह इट्स नाइस। पहले तो कहता है कि ड्रेस को देख के, क्योंकि वो न्यू है, यस इट्स, ओह इट्स नाइस, कि ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन करता है, हैव यू वर्न, WORN, ये वियर, उसके बाद वोर, वर्न, ठीक है, थर्ड फॉर्म है वियर की। हैव यू वर्न इट येट, तो ये देखिए नंबर 1, ये जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हैव से स्टार्ट हो रहा है। नंबर 2, येट जो है वो एंड पे आ रहा है। और नंबर 3, ये एनवायरनमेंट कौन सा है, हैव और थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ओह इट्स नाइस, हैव यू वर्न इट येट। इस तरह से हमने जो येट जो है, जिसका मतलब अनटिल नाउ है, उसका हमने देखा कि उसको हमने यूज़ करना है या तो नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जब यूज़ करेंगे तो फिक्रे के आखिर में आएगा। और हम ये सब सीख रहे थे जो जस्ट और ऑलरेडी और येट का जो यूज़ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिनेरियो में।